जय जवान जय किसान आसी यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शक साथियों ने राम राम भाई। आज हमारे साथ में है जाति और गोत्र का बहुत बड़ा रिसर्च मलिक साहब ने कराया है। आज हमारे पास में है बलराज सिंह मलिक और आज आप बातचीत करांगे वे जाति पहले बनी या धर्म या गोत्र, तो वह सारी जानकारी लेवांगे आज मलिक साहब। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार, आपको भी आपके प्रिय दर्शकों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। नमस्कार। तो मलिक साहब आज का मुद्दा यह रहेगा क्योंकि जाति और धर्म न लेके आज हमें देखा अपना जो एक भाईचारा तो बहुत पीछे चला गया है। ये जाति और धर्म एक राजनीतिक शिकार होते जाने लग रहे। तो आज इसके बारे में क्योंकि आपने बहुत बड़ा रिसर्च कराया है इस विषय पे, तो पहले धर्म बना है या जाति बनी है या गोत्र बना है, तो उसके बारे में अपने दर्शक साथियों ने बताऊंगा। भाई ऐसा है जाखड़ साहब, हाँ, कि जो जाति है, हाँ, ये धंधा कहो चाहे अपना द्वादन, इसको काम धंधे जिसको हम बोलते हैं, हाँ, हाँ, या पेशा कहो इसको, हाँ, हाँ, या अपना व्यवसाय कहो, प्रोफेशन अपना, हाँ, हाँ, तो ये जो धंधा है, जिसने जो धंधा किया, हाँ, ये जातियों के नाम वैसे ही रख दिए। पहले कोई जाति पाति या कोई ऊंच नीच द्वादन समाज के अंदर पूरे संसार के बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो पूरे संसार में तो क्या द्वादन, ये कोने में कह लो हिंद उपमहासागर में ही जातियों का ज्यादा उछाल है। अच्छा, और धर्म का भी इधर ही ज्यादा उछाल है। हाँ, हाँ, बाकी द्वादन संसार के अंदर द्वादन कहीं भी ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है ऐसा। अच्छा, हाँ, कोई जाति पाति नहीं है द्वादन, मतलब यहाँ देखने को आती। तो ये जाति पाति का जो सवाल है, हिंद उपमहाद्वीप हम इसको बोलते हैं, जो एशिया का द्वादन मतलब है, दक्षिण एशिया का हिस्सा कहो इसमें, दक्षिण एशिया, हाँ, हाँ, जिसके अंदर अपना द्वादन हिंदू धर्म आ जाता है, या फिर द्वादन मतलब जिस तरह भारत है, हाँ, हाँ, या नेपाल है, हाँ, 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 या फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, रोडेशिया वगैरह और चीज, हाँ, हाँ, जो एशिया महाद्वीप के देश हैं, ये ज्यादातर हिंदू को मान लेते हैं। हाँ, वो हिंदू धर्म अपना हाँ, लिया। हाँ, तो ये नहीं, हाँ, जाति का भी यही उछाल है और धर्म का भी यही उछाल है द्वादन। बाकी आपको कोई द्वादन इस टाइप की बात संसार में अन्य देखने को नहीं मिले। हाँ, नहीं एक काम और भी है, नहीं हाँ, काफी हाँ, जगह हमने देखा, मतलब जैसे हिंदू है, हाँ, हाँ, हिंदू को मुस्लिम धर्म अपना लिया, मुस्लिम हाँ, को हिंदू धर्म अपना लिया, हाँ, 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 बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस हाँ, तरीके के अलग अलग धर्म हैं। देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस टाइम द्वादन मतलब मानव सभ्यता शुरू हुई अपनी, हाँ, हाँ, तो पहले तो कपड़े तक का भी प्रचलन नहीं था, शरीर ढकने तक का भी नहीं था। हाँ, 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 और पहले द्वादन मतलब है शुरुआती तौर पे जो मानव है पूरे संसार के अंदर, हाँ, हाँ, वो शिकारी रहा है। हाँ, और फिर जो व्यवसाय आया उसके पास द्वादन, इसके अलावा शिकार के अलावा अन्य क्या धंधा करें, हाँ, तो इसमें फिर द्वादन मतलब है शिकार जब नहीं मिलता था, हाँ, हाँ, तो विपरीत परिस्थितियों में हफ्ता भी लग जाता, 10 दिन भी लग जाते, क्या पता कोई शिकार नहीं मिला, मतलब अन्न का उत्पादन नहीं था। ना सवाल नहीं। बिल्कुल, खेती से तो पहले पशुपालन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अच्छा, हाँ, कि पशु पालने का काम जो था नहीं, ये हाँ, द्वादन शुरू हो चुका था, ये शिकार के बाद में। शिकार और के फिर बाद इसके बाद में कृषि शुरू हुई है। हाँ, हाँ, और कृषि भी मानव ने द्वादन मतलब है पक्षी पखेरु जो होते हैं, हाँ, 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 इनसे सीखी है। अच्छा, हाँ, कि ये जो पक्षी अपने द्वादन जो जंगली घास होती थी, हाँ, हाँ, जिस तरह आज खाद्यान्न के मामले में कणक है अपने हाँ, हाँ, संसार में द्वादन, या चावल है अपना, हाँ, हाँ, या मक्का है, हाँ, हाँ, या बाजरा है, कोई भी लगा लो, खाने वाला है, खाने वाला जो अनाज हो गया। हाँ, जो अन्न हो गया ना। हाँ, और कई जगह तो ये भी पैदा नहीं होते संसार में, अधिकतर ऐसे भी है जहाँ डेजर्ट पड़ा है, टीबा पड़ा है, या बर्फ जहाँ पड़ती है, मौसम विपरीत है, वहाँ तो आज भी द्वादन की पैदावार भी नहीं होती। हाँ, आज भी समुद्र के सारे मछली या मांस बिल्कुल, मतलब यही चल रहा है। शिकार ही मेन पेशा था। हाँ, 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 ठीक है ना। हाँ, और आज भी द्वादन मतलब जो चीज आप गिनवा रहे हैं पूरे संसार में, ये भी पैदा नहीं होती थी। हाँ, अच्छा, आज भी नहीं पैदा होती। हाँ, तो खेती की शुरुआत द्वादन मतलब है किसी दैया हुए अच्छे तगड़े लेखक थे, हाँ, हाँ,
बुद्धिजीवी आदमी मेरे मित्र थे हाँ वो बताया करते कि भाई जो अनाज की जो खोज करी है हाँ हाँ। ये दरअसल जंगली घास होती थी। अच्छा। और जब वो शिकार के लिए जो आदन पुरुष बाहर चले जाते थे, हाँ हाँ। कई कई दिन शिकार के लिए जो आदन मतलब 4-4 5-5 दिन लग जाते, हफ्ता लग जाता, तो बच्चे भूख से बिलबिलाने लग जाते। अच्छा। तो उन औरतों ने जो आदन इसकी कृषि की खोज करी है फिर उस घास से। घास से हाँ कि भाई ये पक्षी है जो आदन मतलब इस घास को खा के जो आदन जिंदा भी है हाँ हाँ। और बड़े चहचहाते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अपने बच्चों को ये खिला के देख लो। हाँ। तो धीरे धीरे उन्होंने इसको जो आदन बीनना शुरू कर दिया। अच्छा। इकट्ठा करके जो आदन मतलब अपने बच्चों को जो आदन है वो वापिस नहीं आते थे, इतने भूख से ना बिलबिलाओ, जो आदन मतलब हाँ, हाँ, इनको देना शुरू कर दिया। हाँ। फिर उन्होंने देखा कि इसको जो आदन गर्म करने से और टेस्ट बन जाएगा इसका। मतलब तो उसके पकाना बाद में मतलब बाद में विकास जो आदन मतलब उनको पकाने का भी हो गया। हाँ और बाद में फिर उन्होंने इसके बीज भी रख लिए और बीजों को बखेरना शुरू कर दिया कि इनको और ज्यादा अधिक मात्रा में पैदा करो। उस टाइम ना तो हल्की इजाद हुई थी हाँ हाँ। और ना कोई बैलों का घोड़ों का जो भी ज्यादा नालों में जोते जाते हाँ, हाँ, हाँ। इनका भी विकास नहीं हुआ था। हाँ उस तनु पता चला भाई हाँ। बखेर दिया तो हाँ, ये हाँ। भी इसको आपने उत्पादन अच्छा लेना है अच्छा तो लेना है। खुदी खादी हाँ, कर खोदी मतलब वो खादी जमीन करके, अच्छी हाँ, तरीके से बाब वो उसको हाँ फर्टाइल बना के द्वादन बोना शुरू कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है ना, ताकि वो अच्छी तरह द्वादन पनप सके। हाँ इसी ढंग से फिर उन्होंने द्वादन इसका भंडारण भी माड़ा ठाडा शुरू कर दिया। हाँ जिस तरह आज आपके एफिड के गोदाम है हाँ हाँ या एफसीआई के गोदाम है जो हाँ। अनाज के भंडार के लिए जो है ना भंडारण के हाँ, लिए, वो भी हमारी महिलाओं ने ही शुरू करे थे। मतलब वो उन्होंने सीखा कीड़ी मकोड़ी से हाँ 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 कि वो बिलों के अंदर जो आता नई जंगली घास को लेके चली जाती थी ईशान को, हाँ 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 और कथित अन्न को उन्होंने फिर द्वादन अपने बीन के द्वादन इसको सुरक्षित रखना भी शुरू कर दिया। हाँ। वो जिस तरह किरनाल हाँ। वो है मतलब वो अनाज हाँ। का दाना उनके है बिलों तो के अंदर लाइन में लाग कर अपनी हाँ। बिल में ले जाऊंगी। हाँ बिल में ले जाए बुरे वक्त के लिए, जिस तरह बारिश का है या हाँ, हाँ। सर्दी का है हाँ, हाँ। या अधिक गर्मी हो, उस विपरीत मौसम में द्वादन वो उस भंडार से लाके द्वादन अपना बरतना शुरू कर। हाँ 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 तो ये जो इजाद हुई द्वादन मतलब कृषि का जो हाँ। तौर तरीका अपनाया ये हमारी महिलाओं से शुरू है। तो दर्शक और साथियों आज आपने बहुत काफी मैं वर्ष तो कितने वर्षों पहले की अगर हमें बात ये बात मानव सभ्यता से पहले की बात है, जब आदि मानव थे। हाँ 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 आदि मानव थे। हाँ, और कपड़ा जिस तरह द्वादन केड़े के पत्ते लगा लिए या अन्य कोई चौड़े पत्ते हुए वनस्पति के शरीर ढकना भी शुरू हाँ 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 कर दिया था। हाँ हाँ। और इधर से द्वादन मतलब इस चीज की कृषि की भी शुरुआत हो चुकी थी। हाँ देखो आज हम कितने पुराने समय की बात है अच्छा। मलिक साहब से आपको जानकारी देने हाँ, लग रहे हैं। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा तो आप शेयर करो, जो पहली बार इस चैनल को देखने लग रहा है मेरे दर्शक साथियों इसने कर लो सब्सक्राइब। तो फिर मलिक साहब जिस टाइम में मतलब वस्त्र भी नहीं होते थे, सिर्फ अन्न बिल्कुल या शिकार के जरिए एक जिंदा रहना था। जिंदा रहना था, बस सीधी हाँ, बात हाँ। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए हाँ हाँ ये काम शुरू कर दिया। हाँ हाँ अब कोई एकदम हम सोचें कि भाई द्वादन पशु पालन, हाँ हाँ तो पशु पालन कृषि से पहले शुरू हो चुका था। अच्छा कृषि पालन में द्वादन इसमें पशु पालन में हाँ जो अपने पालतू पशु हैं हाँ हाँ ये तो कुछ ही द्वादन चंद ही नस्ल बची हुई है। हाँ, ये भी पता जंगल नहीं कितने लोग हो चुके। ये भी जंगल से पकड़े होंगे ये बिल्कुल पशु भी। बिल्कुल। और इन्होंने फिर द्वादन इंसान से बड़ा कोई आसरा नहीं दिखा, हाँ हाँ तो ये इंसान के करीब आए। हाँ हाँ जिस तरह हमारी गाय है हाँ हाँ इसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ अब भैंस है, जिस तरह द्वादन भैंसे तो इकट्ठे समूह में हो भी जाते हैं, मुकाबला भी कर लेते हैं। हाँ 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 गाय इस स्थिति में भी नहीं थी, हाँ हाँ तो बहुत ही कम द्वादन मतलब। बाकी खरगोश है, जिस तरह उसमें दौड़ के अपनी जान बचाने की कला है हाँ हाँ या छुप जाने की कला है, हाँ हाँ ऐसे भी द्वादन कलाधारी ये कलाधारी रहे जीव, हाँ हाँ तो उनके अंदर तो अपनी जीवन रक्षा की कला भी थी। हाँ हाँ बाकी जिस तरह अपनी भेड़ है हाँ हाँ या अपनी बकरी है हाँ हाँ या अपने अन्य पालतू पशु है, कुत्ता है, हाँ कुत्ता है। तो ये द्वादन मुकाबला हिंसक जानवरों का नहीं कर सकते थे। हाँ 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 ये मानव की शरण में आ गए और ये पालतू बन गए। हाँ और ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए मानव के करीब रहे, उसी का आसरा तक है इन्होंने। और मानव ने इनका शिकार करना बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, इनका बंद कर दिया करना। हाँ हाँ और फिर जो आदन मतलब इनके ऊपर कोई आफत आई तो उन्होंने ये पहचान कर ली कि ये जो इंसान नाम की चीज है, हाँ 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 तो मनुष्य ही जो आदन आपकी रक्षा कर सकता है। हाँ 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 वो हमें यहाँ भी परिलक्षित होता है। जिस तरह जो आदन मतलब
चूहे के ऊपर कोई खतरा आ गया, कमजोर लगा लो इसे। हाँ 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 वैसे तो इसमें बिल में छुप जाने की और हाँ, चीज की हाँ। कला भी है। हाँ कला है। यदि चूहे पे भी कोई खतरा आ जाएगा, हाँ हाँ वो भी इंसान की शरण में आएगा। हाँ हाँ वैसे इंसान के करीब नहीं आता, हाँ 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 पर जोखिम होगा, खतरा होगा तो फौरन इंसान के पाया में होगा, हाँ हाँ जहाँ आदमी बैठे हों। हाँ हाँ फिर बिल्ली उसके पीछे पड़ रही है, उससे उसकी बचाव करेगा। हाँ 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 फिर बिल्ली को कोई खतरा हो गया, उसके पीछे कोई कुत्ता पड़ रहा है, हाँ 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 वो भी इंसान के करीब आएगा, वो उसी के पैरों में आएगा हाँ हाँ कि मुझे बचाओ, मैं इजाजत यहाँ बचूंगा मैं। हाँ हाँ ये आसरा तकने लग गए इसका। फिर कुत्ते के ऊपर कोई खतरा आया, हाँ हाँ जिस तरह कोई चीता है या कोई ज्यादा मतलब अपना लगा लो भेड़िया है या हाँ, कोई हाँ। अन्य शिकारी जानवर है, हाँ, हाँ। और कुत्ते के पीछे पड़ लिया, जो कुत्ता बिल्ली के पीछे पड़ रहा था, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी इंसान की शरण में आ गया, कुत्ता भी। वो भी इंसान की शरण में आ गया। यानी पालतू पशुओं की श्रेणी में आ गई ये हाँ, जीव। कुत्ता ने तो नुका बिला बिना जोड़ी का फकीर, ये तो हाँ, भाई हाँ। एक हाँ टूक की मतलब ये है, सारा ही रात और दिन उसकी रुखा रखेगा, इतनी वफादारी में आ गया। ये नस्ल अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश भी करती, हाँ, तो हाँ। भी नहीं बच पाती। हाँ 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 मुझे तो ये शक होता है कि हजारों हजार नस्ल जो आदन मतलब इन जीवों की हाँ पहले ही खत्म ही हो गई होंगी, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये जो बचे हुए हैं ना, हाँ हाँ इनको पेट बोलते हैं या पालतू कहते हैं अपन, जो हाँ, आदन मतलब वो इंसान के करीब रह के ही अपना बचाव कर पाए। हाँ जिस तरह ऊंट है हाँ या अपना बैल है हाँ हाँ या कोई भी ले लो, जो आदन मतलब जो पालतू पशु की श्रेणी में आता है सौदा, हाँ हाँ वो सब मानव के करीब आके जो करीब आदन आ अपने गए। अस्तित्व में आज भी है। हाँ। इनका अस्तित्व नहीं रहना था। इससे पहले जो वो बात आप कर रहे थे, मतलब हाँ। ये हालात होती थी। हाँ, तो मानव को इन्होंने अपना जो आदन शरणदाता लगा लो, हाँ 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 या कुदरती जो आदन मतलब ये लगा लो कि ये मेरी रक्षा कर रक्षा सकता कर है। सकता है। ठीक है ना। हाँ। वो उसके करीब उसके मित्र हो गए, उसके पालतू हो गए। हाँ हाँ ठीक है ना। तो उस तो पहले तो ये पे आप एक बात कर रहे थे, हाँ हाँ। तो फिर ये जो धर्म के नाम पे बांटना, जाति के नाम पे बांटना, कहाँ धर्म का आंकड़े, तो हाँ। बहुत बात की बात है। हाँ ये तो बहुत बात की बात है जो आदन मतलब है। हाँ इससे पहले तो फिर जो आदन मतलब है, पहले अपने शिकारी थे, हाँ और फिर अपना जो आदन पशुपालन का काम शुरू हुआ, हाँ और फिर अपना कृषि का जन्म हो गया। हाँ हाँ फिर उस कृषि को और प्रचुर मात्रा में करने के लिए हाँ 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 उन्होंने फिर जो आदन हल जोतना शुरू कर हाँ, दिया। हाँ। पहले तो अपनी खुदाई, मतलब पहले तो मानव एक जाति मान लो, इसने भैया धर्म आपका मान लो, भी- सिर्फ मानव था। ये ऐसा मान लो कि इन पशुओं में जो आदन मतलब है, परमात्मा ने हाँ जो बुद्धि नाम की प्रेरणा दी है, वो इसी जीव को दी है, हाँ जो अपनी भी रक्षा कर सकता है और दूसरे की भी दूसरे रक्षा की भी कर सकता है। ठीक है ना। हाँ। अपना इलाज भी कर सकता है, दूसरे का भी कर सकता है। हाँ हाँ यानी और जीव को मामूली तौर पे तो चेतना दी है, हाँ 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 बाकी इतनी चेतना अन्य किसी जीव के अंदर जो आदर ना पहले थी हाँ, हाँ। और ना आज है। नाज। ये जो आप आविष्कार कहते हैं, साइंस जिसको कहते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। या आगे जिस चीज का भी जो आदन खोज करी, इजाद करी, आजकल जो आदन जो साइंस चल रही है, हाँ हाँ ये मानव ही कर सकता था, मानव नहीं करी है सारी मानव चीज़। ने करी, ठीक है ना। और मानव ने फिर यूं हाँ। अपना अपना हिसाब किताब थे, हाँ। मतलब या तो इस संसार का विकास जो आदन मतलब आप ये लगा लो कि जब से आप गुफाओं से निकले तब तक भी आप गुफाओं में रहते थे, अच्छा, और फिर झोपड़ी लगा लो या मकान बनाना लगा लो, मतलब अपना या आशियाना बनाना। आशियाना बनाना, हाँ। कि हमने पहाड़ में रह के अपना बचाव हो सकता है या मैदान में रह के हो सकता है। हाँ भाई, कोई या- रूख बोझड़ा की यार्ड में बनाना, हाँ, या कहाँ बनाना, उसका जो हाँ। आदन मतलब सारा, ईंट पत्थर से बनाना। हाँ, सारा तरीका इजाद होता रहा जी। हाँ हाँ इसी ढंग से कपड़े की, वस्त्र की, पर्दे की, हाँ हाँ अपनी जो आदन है ये भी इजाद उसी मुताबिक होती रही हाँ कि भाई हमें गर्मी के मौसम में कहाँ रहना है हाँ हाँ और सर्दी के मौसम में कहाँ रहना है। हाँ हाँ उसने अपने हालात के मुताबिक अपना ठिकाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ अब भी कई जाति हैं इस किस्म की, जिस तरह बद्दी जाति है हाँ या अन्य कई जातियां हैं जो सर्दी के टाइम में तो नीचे आ जाती हैं हाँ हाँ मैदानी इलाकों के अंदर, अच्छा, और फिर जो आता ना जब मौसम गर्मी का आ जाता है, हाँ। फिर वो ऊपर पहाड़ों पे चले जाते हैं। हाँ हाँ जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ बर्फ पड़नी बंद हो जाती है, हाँ और फिर अच्छी घास वहाँ मिलनी शुरू हो जाती है। हाँ ठीक है ना। और उस घास के लिए क्या पता वो 6 महीने ऊपर रह के आते हैं, और 6 महीने अब भी परंपरा है वो नीचे आ जाते हैं। तो उस दौरान की आप बात करा तो हाँ, जिस तरह इबे आप कहते हैं भाई यू हमारा ठोड़ा का है, हाँ हाँ हाँ। यू हमारा कुंबा का है, यू हाँ, हमारा हाँ। गांव का है। तो इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ कुटुंब कैसे बने, हाँ हाँ या अपनी बस्तियां कैसे बनी, और अपने गोत्र कैसे हुए। हाँ हाँ तो उसमें फिर जो आदन मतलब जो अपने कबीले थे, हाँ हाँ वो कबीले जो आदन मतलब है कई जगह तो स्थापित थे, एक ही जगह हो गए, हाँ उसको बोलते थे अपना बाड़ा।
बाड़ा। हाँ। हाँ और बाड़ा ऐसे होता था कि जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए जो आदन मतलब अपनी एक बाड़ कर लेते थे, हाँ, और बहुत ऊंची बाड़ कर मतलब लेते थे समूह में रहना और इकट्ठा रहना और हाँ, फिर अपना और फिर उसको बंद कर देना, जो आधा रात को सो रहे हैं और हाँ जिस हाँ पर कोई हिंसक जानवर ना आए, अपनी सुरक्षा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने उपाय करने शुरू कर दिए। हाँ अच्छा, फिर जो आदन कहोगे कंपटीशन। हाँ अब जो पालतू पशु थे उसके पास, हाँ हाँ घोड़ा भी पालतू पशु की हाँ श्रेणी में हाँ आता है। किसी के पास घोड़े होते थे, हाँ किसी के पास ऊंट होते थे, हाँ या किसी के पास अन्य जो आप पहला बतलावा देंगे छोटे मोटे जो आदन जानवर होते थे। हाँ तो इनके लिए फिर जो आदन उन्होंने चरागाह की तलाश की जरूरत पड़ी, हाँ क्योंकि जो घास फूस खाने वाले थे बिल्कुल। तो उनके लिए भी जो आदन उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। हाँ तो ये उनकी सुरक्षा के लिए हाँ उन बाड़ों के अंदर उनको भी अपने साथ रखते थे। हाँ हाँ और फिर उन्होंने हमारे घास के जो जंगली मैदान है हाँ उनके ऊपर कोई दूसरा कब्जा ना कर ले, हाँ या जो फल फ्रूट वगैरह और चीज वगैरह जड़बेरी वगैरह जिस तरह खाद्यान्न खाया जाता था, हाँ हाँ इसी ढंग से कंद मूल फल फूल जो आदन जो सौदा होता था, हाँ हाँ उसके लिए कोई दूसरा दखल ना दे। हाँ वो इलाके बंदी शुरू होगी अच्छा। कि भाई ये मैदान तो हमारे पास होना चाहिए, आयु वहां तक इतने होना एरिया में तो भाई हम आवा जावा हार हाँ, में हाँ। यू तो मारा तो है। उन्होंने अपना अधिकार मानना शुरू कर दिया। हाँ हाँ जिस तरह आज अपना नेशनल ज्योग्राफिक में या डिस्कवरी चैनल पे हाँ हाँ 2 चैनल विशेषकर ज्यादा दिखाते हैं ये चीजें, हाँ कि आज भी जंगली जानवर जो आदन मतलब अपनी निशानी कर देते हैं, हाँ पेशाब करके या अपना जो आदन जो उसके रूंग है बाल है चाहे हाँ। उसकी निशानी करके, हाँ हाँ या चाहे अपना लेटरिन पानी करके जो आदन अपना इलाका जो आदन के खबरदार भाई ये इलाका हमारा है। हाँ वो किले वो वो अपने मान ले अपना एक इंसान का करीब बिलाया पत्थरबंदी हुई हाँ, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो इस तरीके से गांव में लोग कहा कर बिला हाँ। जोटा ने खुरगाई करोड़ी। हाँ बिल्कुल करोड़ी है, तो वो हाँ हाँ अपना तो जो अधिकार। जोटा ने जो खुरगाई करेगा हाँ, हाँ, हाँ। तो वो औरत ही का अपना इलाका मानना तो है, या वो- तो कदेता पे हाँ, हाँ। देखते भी आए हैं हाँ। भाई एक गुआंड में तो दूसरे हाँ। गुआंड का जोटा है यार वो तो खुरगाई कर गया। सीम पार नहीं करेगा वो। हाँ हाँ वो ये सिसाएगा झोटा जब आपकी तरफ आओगा तो उसको अच्छी तरह पता है तेरे गांव की सीम यहाँ तक, हाँ हाँ क्योंकि हमेशा उसके पशु वहां से ही वापस जाते हैं, और उसके जो आड़ी पाड़ी है वहीं से बोर्ड लेते हैं, तो वो भी वहीं से बोर्डना शुरू हाँ कर हाँ देते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब यू एक अपना अपना एरिया अधिकार अधिकार क्षेत्र अपना जो आदन मानना शुरू कर दिया हाँ कि खबरदार भाई ये चरागाह यहाँ तक हमारी है, हाँ ये शिकारगाह जो आदन मतलब खबरदार ये हमारी है। हाँ हाँ तो इन्होंने फिर जो आदन मतलब समूह में रहना शुरू कर दिया, हाँ और उनको बोला जाता है अपनी भाषा में कबीला। कबीला। तो एक कबीले की फिर जो पहचान होती है हाँ कि सभी कबीले जो आदन मतलब अपनी अपनी पहचान के लिए हाँ हाँ अपना जो आदन मतलब ये नाम रख लेते थे, अच्छा कि उसका नाम जो आदन किसी भी महापुरुष पे, किसी वीर पुरुष पे, हाँ 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 या अन्य कोई जो आदन खासियत की वजह से या स्थान विशेष से हाँ हाँ अपनी जो आदन पहचान के लिए उन्होंने जो आदन अपनी ये पहचान बनाई जिसको हम गोत्र कहते हैं। गोत्र। हाँ, मतलब एक बाड़े के सबसे अंदर- पहले अगर हाँ। पहचान बनी तो अपनी गोत्र गोत्र से हाँ, बनी। कबीले कुनबा कबीला जिसने बोला है ना, हाँ, तो कबीला में रहते रहते उस कुनबा का रहते एक वो उन्होंने- पहचान बना ली। बिल्कुल बना ली। हाँ। और फिर उसके बाद में अनेक कबीले हाँ हाँ भाईचारा सा बरतना शुरू कर दिया हाँ कि आफत के टाइम पे जो आदन हम कहीं कमजोर ना पड़ जाए, अच्छा तो उन्होंने अपने जो पड़ोसी थे कबीले हाँ 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 उनसे भी मेल जोल बढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ तो यहाँ से हमारा समाज बनता चला गया। अच्छा ठीक है ना। हाँ समाज बनता चला गया तो फिर अपनी जो आदन मतलब भाषा जो होती थी हाँ हाँ उस टाइम तक भाषा भी ईजाद नहीं हुई। हाँ हाँ उस टाइम तक जो सांकेतिक भाषा थी हाँ हाँ कि किसको क्या चाहिए, जिस तरह आप पानी पीते हैं, हाँ, हाँ। प्यास लगे, अब लेकिन शिक्षा एक तो गूंगा- थी नहीं कोई हाँ, एक किसी गूंगा प्रकार। आदमी बोल नहीं सकता, हाँ, हाँ। तो ये इशारा कर देगा कि मैं पानी की प्यास लग रही है। हाँ 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 वो इशारों में ही जो आदन मतलब अपना काम चलना शुरू हो गया। अच्छा ठीक है ना। हाँ, हाँ। और परस्पर जो आदन संबंध बनने एक कबीले के दूसरे कबीले से, हाँ हाँ तीसरे कबीले से, चौथे हाँ। कबीले से हाँ हाँ अधिकार क्षेत्र के हिसाब से उनके अधिकार जो आदन मतलब प्रभावित ना हो, हाँ 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 इसीलिए तो मेल जोड़ बढ़ाया उन्होंने। हाँ और इसी तरीके से अपना समाज विकसित होता चला गया। हाँ अब आ जाओ द्वादन मतलब इस बात पे हाँ कि उस अधिकार क्षेत्र अपना बढ़ाने के लिए हाँ हाँ उन्होंने फिर द्वादन एक दूसरे पर अटैक भी करने शुरू कर दिए।
एक दूसरे पे मतलब वो नुका करते दूसरे समूह पे भूखमरी भी होया करती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक अधिकार क्षेत्र बनाना होया नहीं करती। आज भी इथोपिया जैसे देश है, सूडान जैसे देश है, संसार में जो आदन रोटी के लिए गोली चलती है आज भी। हाँ हाँ लूट खसोट कहोगे ना, हाँ 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 आज भी संसार में 21वीं सदी में जो आदन रोटी के लिए सिर्फ, हाँ, और वहाँ गोली चल रही है। गोली चल। दिल्ली के अंदर पानी के लिए झगड़ा होता है जो आदन, कई बार मर्डर हो जाते हैं। हाँ हाँ जो पानी की कमी होती है ना, फिर जो आदन कोई टैंकर आ गया हाँ हाँ या कोई नलका टूटी और चीज, हाँ हाँ तो दुनिया के अंदर ऐसी मिसाल आज भी आपको मिल जाएंगे। हाँ समझे ना। हाँ। वहाँ रोजाना चुटली तो रोजाना है पाटे हैं, हाँ 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 थप्पड़ मुक्की भी रोजाना होती है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, राजधानी है भारत की जो आदन, वहाँ कत्ल तक भी हो जाते हैं पानी के ऊपर। पानी के ऊपर। हाँ, तो ये संकट तो आज भी है और उस टाइम तो था ही था। उस टाइम तो बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। हाँ, इस तो चीज उस का टाइम तो- आविष्कार ही नहीं हुआ था। फिर हाँ। धरती माता से पानी को करने। बिल्कुल उस टाइम जो आदन मतलब हरी निकाला घास के जाओगा। लिए भी होते थे, जल के लिए भी होते थे। हाँ हाँ और फिर जो पशु हैं, हाँ वो पशु जो आदन मतलब है अपने सुरक्षित रखने के लिए, हाँ कि दूसरा कहीं अपने रड़ा ना ले जा, हाँ अपने कोई चुरा ना ले जा, हाँ तो अपनी सुरक्षा का उसने प्रबंध करने के लिए समाज की स्थापना होती चली गई। अच्छा ठीक है ना। हाँ इस रूप में मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। हाँ तो अपना जो आदन मतलब एक समाज बनता चला गया, हाँ और समाज बनता चला गया तो फिर वहाँ जो आदन भाषा का भी विकास होना शुरू हो गया, हाँ कि मैं भाषा उसको बोलते हैं जो मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ, हाँ या आप अपनी बात मेरे तक पहुँचा पाओ। पहुंचा पाओ और समझा पाओ। हाँ, पहले तो सांकेतिक तौर पे होती थी, हाँ, हाँ, हाँ। फिर वो बोलने के तौर पे भी विकसित होगी। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ और बोल के बताने लग गए। हाँ फिर उसके बाद में फिर जो आदन गाना बजाना मनोरंजन वगैरह जो आदन उसी भाषा में, जंगली भाषा में हाँ 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 थे, तब भी हम जंगली हाँ असभ्य ही कहो इनको। हाँ, हाँ। सभ्यता नहीं आई थी। सभ्यता नहीं आई। हाँ। हाँ तो फिर जो आदन खेती की, चलो वो खुदाई से गुडाई से अपनी जो आदन खेती कृषि कर लेते थे। हाँ हाँ उसके बाद में उन्होंने देखा कि इसमें ज्यादा किस तरह खुदाई गुडाई कर सकते हैं हम। तो फिर जो आदन उन्होंने अपना वो शुरू कर दिया, बैल। हाँ तो बैल को जो आदन मतलब देखा या घोड़े को देखा, हाँ इससे अपना जो आदन ज्यादा जमीन की जुताई हो सकती है। हाँ हाँ तो फिर कृषि का विकास जो आदन हल से जो आदन हल्का लगा लो जन्म हो गया। हाँ, वो उस टाइम मान लिया भाई पहले जो- ये पशु है, हाँ, गधा है, घोड़ा हाँ, है, खच्चर है, हाँ, बैल है, ऊंट है, हाँ, हाँ। भाई ये जोटा है। इसको उन्होंने सुधार लिया। हाँ सुधार लिया। हाँ, सुधार लिया या पढ़ा लिया, पढ़ा लिया। जैसे उसके इशारे पे, उसके आज्ञा से हाँ हाँ वो चलता रहे, काम करता रहे। काम करता रहो। हाँ, कोई भारी चीज खींचनी हुई तो हाथी को भी सदा लिया हाँ कि इसको साध के हाँ और अपने जो आदन ये चीज आप वहां से हम खींच के, कोई बड़ा पेड़ पौधा गिरना होता है, हाँ, या बिल्कुल। मतलब इस तरीके का हाँ, काम करते- गिरवाना होता है या ढूंढाना होता, तो हाँ। उससे उसका काम लेना शुरू कर दिया। हाँ इसी ढंग से फिर जो आदन हल जोतने के लिए कहीं ऊंट का विकास हो गया हाँ और कहीं घोड़ों से भी। हाँ। यूरोप के अंदर जो आदन मतलब घोड़ा होती का है। जरिए तो फिर आदान प्रदान करना है, अपना एक हाँ, सवारी नहीं, का वो रूप में यूज कमाल कर की लिया। बात है। वहाँ आज भी कृषि का जो कार्य होता है, हल जो जोतते हैं अपन तो बैलों से करते हैं। हाँ, हाँ। यूरोप की तरफ जो आदन घोड़ों से करनी शुरू कर दी, हाँ क्यों घोड़ों को भी साध लिया। हाँ इधर अपने इलाके के अंदर बैल को साध लिया, हाँ। कहीं रेतीला इलाका तो ऊंट को साध लिया, हाँ और इनको ऐसे बना लिए कि अपने जो आदन मतलब मुताबिक ये काम करें। हाँ ठीक है ना। जो कई पशु ऐसे होते हैं, नील गाय है, नहीं सदाई जा हाँ सकती। हाँ आज भी खूब काचा काचे जो आदन फुंगल खाओ है हाँ हाँ रोज नील गाय मतलब वो निशा दवाई। हल्के अंदर नहीं जुतरे वो। हाँ, हाँ। वो अपने आप को आज भी स्वतंत्र रख रहे हैं। हाँ 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 और बाकी ऐसे हैं जिस तरह आप हिंदुस्तानी थे, हाँ। अपनी नीची कर दी गर्दन जो आदन। बैल को देखोगे आप, इतनी दूर होगा ना बैल, हाँ हाँ तब भी आप जो आदन वहां खड़े हो, जुए के पास उसको लेके आओगे, हाँ। पहले ही गर्दन पहले झुका के- गर्दन झुका दो। पहले झुका के। हाँ ठीक है ना। हाँ तो ऐसे जो पशु थे, उनसे जो आदन कृषि को और भी ज्यादा जो आदन उन्नति मिली, तरक्की मिली। हाँ ठीक है। चलो कृषि शुरू हो गई, हाँ और कबीले अपने थे ही, हाँ और समाज बनना शुरू हो गया कई कबीलों को मिला के। हाँ और फिर उन्होंने अपना ये काम करना शुरू कर दिया। अच्छा तो जो बद्दी जाति होती थी या खाना बदोश जाति जिनको हम बोलते हैं, आज भी बोल देते हैं, अच्छा वो अपने पशुओं को ले जाने के लिए जो आदर वहां भी संघर्ष होता था। हाँ हाँ
कि भाई ये मैदान मैं चराता हूँ, पिछले साल हम चराते थे यहाँ, हाँ हाँ अब का दूसरा कैसे आ गया यहाँ, हाँ तीसरा कैसे आ गया। हाँ तो संघर्ष होने शुरू हो गए। हाँ अब संघर्ष होने जहाँ शुरू हो गए तो उन्होंने अपनी मेजोरिटी हाँ बढ़ानी शुरू कर दी। हाँ, ठीक है ना, एक दूसरे का सहारा लेने लगे। एक दूसरे का सहारा लेने लग गए हाँ और अपने बचाव के लिए, हाँ अपने इलाके को या तो बढ़ाने के लिए हाँ या जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए या हाँ, बचाने के लिए हाँ हाँ, अपना ऐसे परंपरा शुरू होती चली। अच्छा हाँ, जैसा हमने पढ़ा है। हाँ हाँ अच्छा, अब जो समूह थोड़े से और ज्यादा बड़े बन गए तो उनमें जो मजबूत आदमी होता था उसको अपना सरदार मानना शुरू कर दिया। हाँ उन सरदारों के नाम पे, कबीलेदारों के नाम पे जो मतलब ये जो गोत्र है, हाँ हाँ ये उस मेर का नाम है, हाँ जो आपस में जो मतलब है, जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते थे। हाँ हाँ, तो ये फला आदमी, इसको मानो अपना गोत्र को अपनी पहचान, पहचान, ठीक है ना। हाँ शुरुआती पहचान अपना गोत्र होता है हाँ कि हम उस कबीले के आदमी, हाँ जो पुरानी पिक्चरों में देखा जाता था ये कबीलेदार वहाँ चीज, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वो युग की शुरुआत होगी फिर हाँ गोत्र पर आ गई फिर वापस। गोत्र पर आ गई। हाँ, शुरू में अगर हम बात करें तो एक सभ्यता जब आई है, हाँ, तो अपनी पहचान मानो, पहचान जो आई है वो तो वो गोत्र से आई। वो गोत्र से आई। हाँ, हाँ, भाई गोत्र अपना जो कबीला का सरदार होता है हाँ, या एक मौजूद आदमी हम कह सकते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, तो मुखिया उसका, वो मुखिया का नाम तो मान लो, बिल्कुल उसके नाम रख से, लिया या हाँ, उसका कोई ऐसा या स्थान होया कोई, हाँ, या उसका ब्योक बिल- हो गया या उसका हाँ, स्थान का नाम उसका रख लिया। ब्योक भी कह लो, हाँ, उसको हाँ, अपना गोत्र भी कह लो, हाँ, या अपना स्थान भी कह लो। हाँ, हाँ, अब कोई व्यक्ति आता है जो आदर कौन से गांव रहे भाई, हाँ मैं तो खेड़ी का हूँ, हाँ, गांव तो- की पहचान तो बाद की पहचान बात। तो कोई तो चीज हाँ, हाँ, जरूरी है, हाँ हाँ तो वो अपनी पहचान, इसको शुरुआती पहचान मानो, हाँ, ठीक है। गोत्र की एक स्टार्टिंग की हाँ, पहचान हो गई। पहचान ये तो बहुत प्राचीन है, मैं बता रहा हूँ, ये आदि मानव के टाइम की बात है। हाँ हाँ अब आ जाओ फिर द्वापर अपने ये युग, हाँ तो ये जो युग आए, हाँ किसी को तो वैदिक युग बोला जाता है। हाँ हाँ तो वैदिक युग द्वापर वेदों के टाइम की बात है, द्वापर जब वेदों की कल्पना करी थी या महाभारत काल के आसपास की बात हाँ, है हाँ, ये, उस टाइम को तो बोला जाता है वैदिक युग। वैदिक युग। हाँ, और इससे पहले जो युग हुआ है द्वापर मतलब है, उसको हम बोलते हैं ऋषि कुल, ऋषि कुल युग, भारत की परंपरा के हिसाब से। उससे पहले का। हाँ, उससे पहले का। हाँ हाँ उस टाइम जो महान पुरुष थे, जो समझदार थे, सियाने थे, हाँ हाँ या अपने आज के आविष्कारक कह लो, साइंटिस्ट कह लो, हाँ, हाँ, और चीज कह लो, हाँ तो उन लोगों ने द्वापर मतलब जिन्होंने ये लिपि शुरू करी, हाँ, भाषा को लिखित में भी लेना शुरू कर दिया, अच्छा और चाहे वो लकड़ी पे लिखा गया, चाहे द्वापर अन्य पत्तों पे लिखा गया, कोई ऐसे पत्ते हुए हाँ, पहले इस या तरीके और से। चीज, हाँ हाँ तो उस ढंग से द्वापर फिर धीरे धीरे शिक्षा का विकास शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं हम ऋषि कुल। ऋषि कुल। हाँ, तो पहले तो आदि मानव, हाँ आदि मानव से फिर द्वापर सभ्यता की ओर बढ़े, हाँ हाँ तो उसको बोलते हैं हम भारत की सभ्यता के हिसाब से ऋषि कुल, हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ और ऋषि कुल के बाद में द्वापर फिर तो वैदिक कुल हो गए, हाँ ठीक है ना। फिर तो लिखा भी जाने लग गया, पढ़ा हाँ, भी जाने लग गया, पढ़ाया भी जाने लग गया, हाँ हाँ इसको बोलते हैं हम द्वापर मतलब ये सोता। हाँ, तो अब आ जाओ आगे। मतलब शिक्षा का जन्म हाँ। वैदिक युग में आके आ गया। हाँ, तो इसमें पूरी तौर पे द्वापर मतलब है नहीं, उसी टाइम आ गया था, वैदिक ऋषिकुल युग से पहले ऋषि कुल से। ऋषि कुल हाँ, से तो मतलब आ सभ्यता- गया लिखाई में, हाँ, लिखाई, और फिर उसको मतलब इस तरीके से एक दूसरे को बांटना, हाँ, बट ये हाँ, आगे बढ़ाना उसको, बढ़ाना उसको, हाँ, इसी ढंग से बढ़ता रहा है। हाँ शिक्षित करना, मतलब शिक्षित करना हाँ, उसको द्वापर मतलब या अपनी बात जैसे को, आज मास्टर जी हाँ, पूरी हाँ। क्लास को पढ़ा रहा है तो वो युग उस टाइम आ गया था। हाँ, ये जो पत्र होते हैं ना, हाँ, हाँ। अब किन किन दरख्तों के होते हैं, भाई किस पे लिखा जा सकता है, द्वापर पत्ते सारे तो याद नहीं, हाँ हाँ जिस तरह पीपल के पत्ते हैं, या अपना बड़का पत्ता है, या कोई पलाश का पत्ता है, कोई और चीज का हाँ पत्ता हाँ, है। जैसे केले का हाँ, है, लंबा है, हाँ, उसके या फिर लकड़ी के ऊपर द्वापर लिखना अपनी बात को याद रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए, हाँ, हाँ, उसको हाँ। विरासत को। हाँ हाँ तो ऐसे द्वापर मतलब अपना विकास द्वापर धीरे धीरे होता शुरू हो गया चीज, हाँ ठीक है ना। अब आ जाओ इस बात पे हाँ कि जो उस टाइम अपनी बात को सही मानता था, समाज जिसकी बात को सही मानता था, हाँ, उसको कहो आप द्वापर मतलब उनके अनुयायी। अनुयायी। हाँ, हाँ और फिर जिसके जितने अनुयायी बनते चले गए, जिस हाँ। तरह आजकल के जो पंथ हैं अपने, हाँ 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 ये फलाना पंथ है, ये दिमका पंथ है, या और चीज है, हाँ हाँ, तो इस किस्म के द्वापर पंथों की शुरुआत हो, पंथों की शुरुआत। ठीक है ना। हाँ और पंथों के फिर द्वापर मतलब जो बड़ा पंथ हो गया, हाँ, उसका फिर नाम दे दिया धर्म का नाम,
कि जिसके ज्यादा फॉलोवर हो गए, जिसके ज्यादा अनुयायी हो गए, हाँ हाँ, या आप देखते हैं आज जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ये देखने मतलब वो सुनने वाले। राजे महाराजा का हाँ। जो युग के नहीं 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 नहीं, तब अच्छा तक भी कबीला ही युग था। अच्छा, तब लोग भी कबीला हाँ, था। तब तक द्वादन मतलब है। फिर द्वादन मतलब है उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, या उनका द्वादन समाज को और आगे बढ़ाने के लिए, हाँ हाँ, या अपना भरण पोषण के लिए, या कोई इलाज के लिए और चीज के लिए, ये अच्छा चमत्कार भी शुरू हो गए। अच्छा, हाँ, कि भाई कोई चोट लग गई द्वादन है तो खून रोकना है। हाँ हाँ तो पहले तो पत्ता का युग था, उस टाइम तो पत्तों से ही रोकते होंगे। हाँ 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 उसके बाद में फिर द्वादन धीरे धीरे अपना द्वादन कपड़े का भी आविष्कार होना शुरू हुआ। हाँ, ठीक है ना। और एक दूसरे को बात को समझने का आधार हो गया हाँ कि वो भाषा बना ली अपनी, हाँ और भाषा के अलावा लिपि बता दी आपको, हाँ, लिपि बना ली। और उसके बाद में फिर द्वादन उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए हाँ फिर जो सभ्य कबीले होते थे, हाँ या ऋषि कुल में ऋषि टाइप के जो ज्यादा सियाने आदमी होते थे, हाँ हाँ जिस तरह अपने स्कूलों मास्टर होते हैं, हाँ हाँ, इस ढंग से वहां जाके ये शिक्षा द्वादन हासिल करनी शुरू कर दी। ठीक है ना। हाँ और वो फिर द्वादन विभिन्न समाजों पे पहुंचने शुरू हो, हाँ, और आपस का हो गया संपर्क। अब रही बात रक्षा सुरक्षा की, हाँ और अपनी हिफाजत की, हाँ और अपने नियम कायदे सारी बातें बचाने की और चीज करने। हाँ, तो इन्होंने फिर द्वादन मतलब अपना वो कई कई कबीले मिलके, कई कई समूह मिलके, हाँ और अपने इलाके का, अपने देश का कहो, जो जिस टाइम अपने कहते हैं ना, भारत में भाई 565 बड़ी रियासतें थी हाँ हाँ मिसाल के तौर पे, हाँ और छोटे घराने कह लो, सामंत कह लो, और चीज कह लो, ये तो पता नहीं कितने होते थे। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ तो इससे फिर अपना सामंती युग का शुरुआत होगी। हाँ अब सामंती किसको कहोगे? सामंत उस टाइम में सामंत तौर पे जमीन की तो कोई कमी नहीं थी किसी हाँ। किस्म की। उस टाइम तो ऐसी चीज की कमी थी कि भाई द्वादन मतलब अपनी सुरक्षा कर सके, और अपने दूसरा इंटरफेयर नहीं करे, और हम अपनी बात को आगे बढ़ा पाए। हाँ हाँ तो उन्होंने फिर द्वादन मतलब इस चीज का शुरू कर दिया, सामंत टाइप काम। हाँ जो कबीलों में सबसे मजबूत होता था, हाँ, वो उनका सरदार। सरदार हो गया। यहाँ से आपकी राजनीति की शुरुआत होगी। हाँ ठीक है ना। कि भाई इसके पास द्वादन कितने घोड़े हैं। हाँ अब सामंत में ये नहीं था कि उस टाइम पैसे का इजाद होया हो। हाँ, पैसा तो उस टाइम था ही पैसा तो नहीं। बहुत बाद आया है चीज। अच्छा, तो उस टाइम देखा कि संपत्ति क्या थी, हाँ कि किसी के पास इलाका जिसके कब्जे में ज्यादा हो वो कबीला मजबूत, हाँ और फिर उस कबीले का सरदार वो मजबूत जिसके पास घोड़े ज्यादा हो, हाँ हाँ या उसके पास पशुधन अन्य द्वादन गऊ ज्यादा हो, हाँ, या फिर द्वादन मतलब उसके पास भैंस ज्यादा हो, भैंस ज्यादा हो। यानी पालतू पशुओं का जिसके पास ज्यादा इलाका आ गया, जंगल आ गया, हाँ और फिर द्वादन पालतू पशुओं को ही ज्यादा माना जाता। हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ और फिर ये फर्टाइल बेल्ट कह लो, हाँ पैदावार लेने के लिए, उनका उत्पादन करने हाँ। के लिए किसके पास ज्यादा है, हाँ, उस श्रेष्ठता के हिसाब से अच्छा, उन्होंने द्वादन आपस में संघर्ष शुरू कर दिया। हाँ तो क्या हुआ कि एक कबीला दूसरे कबीले पे हमलावर हो जाता था। हाँ हाँ, ठीक है ना। अपना जिस तरह गांव पे गांव हमलावर हो जाते थे अपने बूढ़े बता कर। बिल्कुल। ये जो खाप ठीक है ना? तपे जो बने उस हाँ टाइम बिल्कुल, का उसी के लिए बने। जकरावा हाँ, है। उसका आता है ना। हाँ 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 तो इंसान ने हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचा। हाँ, ठीक है। अब आ जाओ इस चीज के बारे में हाँ कि भाई धर्म में आस्था। हाँ हाँ तो इंसान का जो मानव का स्वभाव है, ये किसी चीज का उपकार मान लेता है ना, हाँ हाँ उसी की पूजा शुरू कर देता है। हाँ जिस तरह कहीं जल की पूजा होनी शुरू हो गई, हाँ वृक्ष की छाया में बैठा तो उसी का आभार प्रकट कर दिया हाँ हाँ कि भाई द्वादन प्रकृति ने मुझे द्वादन मतलब ये छाया दी है, हाँ 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 या प्यासा था मुझे जल दिया है, हाँ हाँ या अनाज की भी पूजा द्वादन मतलब कि इससे मेरा पेट भरता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। हाँ गाय की पूजा की, ये हमारे द्वादन दूध देती है हाँ हाँ और बछड़ा पैदा करती है जिससे हाँ। हमारे हल जुटते हैं। हाँ तो एहसानमंद हो गया इंसान, हाँ हाँ और जिस चीज का भी एहसान मानता गया हाँ तो उसी ढंग के उसके विचार बनते चले गए। हाँ, वो धार्मिक होता चला गया एक ढंग से। ठीक है। ये नहीं है उसने उसका द्वादन फायदा ले लिया और धन्यवाद भी ना करे हो। हाँ हाँ तो धन्यवाद के तौर पे उसने द्वादन हर एक चीज किया। अब अपने कहते हैं ना, हाँ हाँ यहाँ तो भाई वृक्षों की भी पूजा होती है, हाँ हाँ पीपल की पूजा होती है। भाई पीपल इन और दरख्तों से ज्यादा ऑक्सीजन देता है हमें, हाँ हाँ इसका तो कारण यही है। हाँ ठीक है ना। और हम उपकृत होके द्वादन उसका उपकार मान के द्वादन उसको ज्यादा वो महत्व देते हैं। हाँ अगर नहीं है चीज। हाँ हाँ
तो जिस चीज का भी लाभ दिखा अपने को द्वादन आप वैचारिक तौर से द्वादन मतलब उसी के एहसान मंद होते चले। हाँ हाँ। तो इस तरीके है आप समाज का विकास होता चला। हाँ 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 अब रही बात द्वादन, पहले तो कबीलों की होड़ होती थी, हाँ फिर सामंतों की होड़ होगी, हाँ जो सामंती युग चला। हाँ हाँ ठीक है ना। और उसके बाद में फिर द्वादन कोई कोई सामंतों को मिला के और चीज करके ये राजशाही की स्थापना होगी। हाँ। तो देखो भाई हाँ। दर्शक साथियों, आपने इतनी बढ़िया बात आज तक शायद आपने ना सुनी हो, तो आप देखोगे और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत पुराने युग की हम बात कर रहे हैं यार। कहाँ से एक मानव जाति ने एक अपना जन्म लिया है और कहाँ से आदि मानव से मानव का रूप में आए नहीं थे तो आप ही पशु ही, हाँ, बाकी हाँ। एक श्रेष्ठ पशु कह लो, हाँ 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 या श्रेष्ठ कह लो, या इसको द्वादन परमात्मा ने उपकृत करे है द्वादन मतलब जीव जानवर की बुद्धि उसमें नाम आगे की, बुद्धि नाम नाम की चीज दी हाँ। है। तो अन्य जीव, मानव युग में आए आप हाँ बिल्कुल, हाँ अन्य जीव द्वादन मतलब अपने छोटे मोटे इशारे तो समझ लेगा, पर किसी भी जीव को हाँ। जो बुद्धि नाम की चीज इंसान को दी है, हाँ, हाँ। वो परमात्मा ने किसी को प्रदत्त नहीं करी, हाँ 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 उतनी किसी को नहीं करी। हाँ छोटा मोटा इशारा था, आप आज भी इशारों में पशुओं को समझा लेते हैं। बिल्कुल। या अपना द्वादन अपने इशारा या अपना बुला सकते हैं या हटा सकते हैं और चीज कर सकते हैं। घरा अगर गऊ एक नया बछड़ा को जन्म दिया है, हाँ 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 बछिया को जन्म दिया है, हाँ, हाँ, हाँ। उसको भी आप इतना लाड प्यार से दुलारांगे। हाँ, हाँ, हाँ। मेरी मुनिया है, हाँ, मेरी हाँ, हाँ। मतलब एक लाड हाँ, करांगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुत्ता का पिल्ला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्ली का बच्चा है, हाँ, हाँ, हाँ। तो तो इस तरीके से हाँ, भैंस का कटड़ा है, हाँ, कटड़ी है, हाँ, हाँ। उसको बड़े आराम से तो उसको इस तरीके से सहलाएंगे तो- और मतलब उसका नाम लेके पुकारांगे, बिल्कुल नाम लेके भी लाड करांगे, प्यार करांगे। आवेगा, दौड़ के आओगा बल्कि। हाँ हाँ तो अपने सारे लग के द्वादन मतलब इसका विकास, द्वादन मतलब जो पालतू पशु है हाँ हाँ इनका भी विकास हुआ, हाँ और फिर द्वादन भूमि का भी विकास हुआ, हाँ और फिर अपना द्वादन जो प्रकृति के अन्य जो सौदे हैं हाँ उनका भी सबका द्वादन विकास मानव के सारे ही होता चला गया। अच्छा और फिर होड़बाजी तो जरूरी बात है हाँ कि दूसरा कबीला कहने लगा मैं बड़ा, मेरा एरिया बड़ा, मेरी हैसियत बड़ी। हाँ हाँ ये हैसियत की जहाँ से लड़ाई शुरू हुई है हाँ हाँ ये आज तक बंद नहीं हुई। ये द्वादन चाहे आपने बताया साम दाम दंड भेद, हाँ। इन्होंने कुछ भी अपना ना पड़ो हाँ इसके लिए, हाँ वो सारा अपनी सरदारी के लिए, अपनी चौधर खातिर कह लो, अपनी लीडरी खातिर कह लो, हाँ, अपनी हाँ। सुपीरिटी खातिर कह लो, हाँ। ठीक है ना। वो तरीके द्वादन मतलब बाद के द्वादन मतलब ये चलते चले गए, अच्छा ठीक है ना। और कौन समाज कितना सभ्य है, हाँ हाँ तो हमारी जो भारत की सभ्यता थी वो द्वादन सर्वोच्च रही है दुनिया के अंदर, हाँ सबसे श्रेष्ठ रही है। हाँ वो रहा है यहाँ का भौगोलिक द्वादन मतलब वातावरण। हाँ हाँ वो इस किस्म से के 6 मौसम अन्य किसी मुल्क में नहीं मिलेंगे जितने भारत में। ठीक है। कई मुल्क तो आज भी कोई प्रकृति इतनी नहीं बदली है, कोई विकास इतना नहीं हुआ है हाँ हाँ कि कई जगह तो हरी सब्जी नहीं मिल सकती आपको। जिन मुल्कों में पूरे देश में द्वादन जहाँ बर्फ पड़ती है, हाँ हाँ और यहाँ द्वादन सब्जी, द्वादन मतलब आपके सड़क के किनारे जा रहे हो, द्वादन तोड़ तोड़ खाओ, ले जाओ, कोई हाँ, बात हाँ, नहीं चीज की, ठीक है ना। हाँ अच्छा, कई जगह इतना रेगिस्तान पड़े है आज भी, द्वादन कोई सारा तो सुधारा थोड़ा ही गया है। हाँ हाँ तो वहाँ द्वादन मतलब वो चीज कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि वहाँ कपड़ा बनाने वाली चीज हाँ या अन्य कोई चीज, हाँ तो वो अपने द्वादन जिस तरह ऊँट का जूट होया, हाँ या अन्य पशुओं के बाल होए, हाँ, हाँ। या अन्य कोई पशु की खाल हुई और चीज हुई, आप देखते होगे पुराने टाइम में हाँ, किताबों हाँ, में हाँ देखा। कोई वो खाल के कपड़े पहने फिर रहे हैं, हाँ हाँ या कोई बालों से बना रहे हैं, हाँ या अन्य कोई द्वादन आज भी उस डिस्कवरी चैनल पर देखा हाँ। हमें के चीज आज है, हाँ, बिल्कुल, ये जीव बिल्कुल। किस जीव ने खावा हाँ, है, बिल्कुल। कौन किसका शिकारी है, हाँ, कौन किसका शिकार कर रहे बिल्कुल। हैं। तो वो जो हिंसक जमाना था, हाँ हाँ वो फिर द्वादन यहाँ मानव के रूप इस समाज में आ बढ़ा हाँ कि हिंसा के जरिए चाहे किसी ढंग से भी छल कपट और चीज द्वादन उन्होंने एरिया हथियाने शुरू कर दी, हाँ और उनका फिर विस्तार करना शुरू कर दिया हाँ कि मेरा मुल्क बड़ा हो, हाँ मेरा द्वादन समाज के लिए द्वादन और ज्यादा सुविधा हो। हाँ हाँ और कईयों ने द्वादन अपनी शिक्षा का बढ़ावे के लिए द्वादन भारत में पढ़ने आते थे। यहाँ तो यूनिवर्सिटी होती है, हाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय या फिर अपना नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ तो यूनिवर्सिटी होती थी। हाँ। और बाहर के यात्री यहाँ द्वादन मतलब विदेश के लोग उन्हें पढ़ना यहाँ पढ़ने आया करते, वो लोग शायद द्वादन पेड़ों से नीचे उतरे होंगे। मतलब सब वहाँ तो सभ्यता बहुत बाद में आई है, द्वादन भारत की सभ्यता सबसे प्राचीन है।
भारत की सभ्यता हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। कोई मेसोपोटामिया की सभ्यता बता देगा, हाँ, हाँ। कोई मिस्र की सभ्यता बता देगा, कोई और चीज। मिस्र हाँ। भी अपना तो आधा लगभग एशिया का ही है सोता, हाँ, यूरोप और एशिया के बीच में पड़ता है। हाँ, हाँ, तो लेबनान भी वहीं पड़ता हाँ, है। हाँ, और ये जो ईरान इराक वगैरह है और चीज, ये भी डेजर्ट होता था हाँ, ज्यादा। हाँ, तो यहाँ की सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता रही है बात हाँ, की। हाँ, ठीक है ना। आज तो हम उस जमाने को देखते हुए कुछ भी नहीं। हाँ। तो इसमें मलिक साहब हाँ आप वहां तक तो पहुंच गए बे, गोत्र पर तो आप आगे आगे। एक मानव में तो निकल के जब सभ्यता आएगी, एक गोत्र इस तरीके से नहीं, आया। आप इससे अगला तो स्टेप धर्म का जैसे समझौते। आपे बे दादा परदादा का नाम ला लो, जगह का नाम ला लो, बे उसके नाम से वो गोत्र एक पहचान होगी कबीला के नाम से। पहचान होगी। तो उस पहचान का नाम से तो आप धीरे धीरे अलग अलग गोत्र के रूप में आ गए। तो ये जाति जो बनी है, धर्म जो बना है, तो ये धर्म से पहले देखो पहले तो गोत्र आए गया, ये वो धर्म और जाति में ये बताओ वह धर्म पहले बना जाति पहले बनी? नहीं, जाति जो बनी है, हाँ, ये से पहले जो आदर मतलब है, जो जाति बनी है, ये तो जाति कहो ही मत, ये तो थे हमारे धंधे। अच्छा। जिसने जैसा काम किया हाँ, वैसा ही बन गया। और धर्म तो इससे बहुत पहले आ लिया। अच्छा। हाँ, जिस तरह जो आदर मैं बता रहा था ना, गोत्र बहुत पहले आ लिया। हाँ, हाँ। उसके बाद में फिर धर्म आ गया। अच्छा, धर्म का गोत्र के मतलब, बाद में धर्म आ गया। हाँ, धर्म का मतलब अपनी श्रेष्ठता, हाँ, हाँ, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। हाँ, और मेरे विचार के मुताबिक जो आदर चलोगे तो संसार जो आदर इससे ज्यादा ठीक रहेगा, समाज ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ। तो इन्होंने अपने नियम जो आदर मतलब अपने अनुसार बताने शुरू कर दिए। अच्छा। वो होते हैं एक मार्ग, हाँ, यानी इंसान को अपना जो समाज है ना, हाँ, हाँ, उसके अंदर जो आदर मतलब किस मार्ग पे चलना चाहिए, हाँ, किस मार्ग से जो आदर मतलब श्रेष्ठ रहेगा इंसान, हाँ, हाँ, और सुखी रहेगा। हाँ, हाँ, तो धर्म ने जो आदर मतलब किसी को, ये तो श्रेष्ठता के लिए था, हाँ, और समाज की सुख के लिए, सुविधा के लिए चीज बनाई थी। हाँ, हाँ, और धर्म किसी को नहीं कहता। आज भी कहते हैं ना, एक मिसाल हाँ, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हाँ, हाँ, ये उन्होंने नहीं सिखाया। हाँ, ये तो जो विस्तारवादी नीति है अपनी, हाँ, हाँ, यानी उस चीज का विस्तार हो, आगे और बढ़ाए और चीजें। हाँ, हाँ, जिस तरह अपने साम्राज्यवादी शक्ति है, हाँ, हाँ, तो उन मुल्कों ने अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो आदन मतलब ये शुरू कर दिया सारा सौदा। हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो इस ढंग से जो आदन धार्मिक जो आदमी थे, हाँ, वो फिर जो आदन मतलब अपने हिसाब से चलते रहे समाज को जोड़ने के लिए, हाँ, कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ है। हाँ, ठीक है ना। गुरुओं ने तो अपने अपने, जिस तरह बाबा नानक ने अपना मार्ग बताया, हाँ, या इसी ढंग से द्वादन जम्बेश्वर महाराज हुए, हाँ, या संत कबीर हुए, हाँ, हाँ, या फिर द्वादन मतलब और भी बहुत हो गए द्वादन मतलब अपने समाज में, मिसाल के तौर पे बता रहा। हाँ, 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 तो ऐसे सूफी संत हाँ, इस्लाम बन गया था तब भी हुए, हाँ, और आज भी है, आज भी। जो अपने मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे। हाँ, हाँ, दूसरे के मार्ग से 21, हाँ, कि ये मार्ग तो भाई उसका भी गलत नहीं बताते हाँ, वो एक चीज के बारे में सारे, इस चीज पे तो सारे पुजारी हैं, हाँ, कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि परमात्मा कहीं है। जिस परमात्मा दैवी कहीं शक्ति नहीं। के बारे में बात चलती है अपनी, हाँ, हाँ, तो वो भी कहते हैं गॉड इज वन, हाँ, जो क्रिश्चियन है। हाँ, और इधर से ईश्वर अल्लाह एक, हाँ, हाँ, हिंदू भी कहते हैं जो आदर परमात्मा एक है, परमात्मा तो एक। वो भी कहते हैं अल्लाह एक है। हाँ, इस बारे में सारे सहमत है, हाँ, कोई इसमें तो आदर विभेद नहीं है चीज का। हाँ, हाँ, ठीक है ना। बस वो ये कहते हैं कि मेरा जो मार्ग है समझाने का, हाँ, या समाज में आगे बढ़ाने का, हाँ, ये मैं अपने मार्ग पे सही हूँ। हाँ, वो तो अपना मार्ग बता गए, हाँ, और इन्होंने फिर ज्यादा मतलब कंपटीशन शुरू कर दिया, हाँ, कि मेरा मार्ग ठीक, हाँ। मेरा मार्ग ठीक। तो वहां मेरा- से आप उन्होंने फिर अपना धर्म का बंधन में बनने लगे। जिस तरह धर्म का बंधन तो ये हो गया ना, हाँ, कि मेरा मार्ग सही है, हाँ, हाँ, और दूसरे का मार्ग इसके सामने 19 है। 19 है। ठीक है ना। हाँ। वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वो चाहे 19 उनको- 21 साला वो। चाहे बल प्रयोग करना पड़ा, हाँ, 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 चाहे हथियार उठाने पड़े, हाँ, चाहे उन्होंने अपना जो आदन मतलब एक संगठन बना के जो आदन उनको एक दूसरे को आतंकित करना शुरू कर दिया, हाँ, हाँ, कि मेरा मार्ग सही है, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये सही है, हाँ, और ये मानो। हाँ, वही बात आ गई कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हाँ, हाँ, ये फिर जो आदन मतलब उस धर्म की आड़ में जो आदन मतलब ये सारा सोता, जो कुकर्म उस टाइम भी थे ना, हाँ, 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 उससे भी ज्यादा कुकर्म आज सभ्य कहते हैं अपने आप को। हाँ, हाँ। इस सभ्य जमाने में और भी ज्यादा है चीज। अच्छा। हाँ, ये श्रेष्ठता खत्म नहीं हुई। हाँ, ये श्रेष्ठता का जो सोता है, हाँ, पहले तो विस्तारवादी नीति होती थी, हाँ, हाँ, भाई अपना ये करो वो करो, जो आदन एक
मुल्क दूसरे मुल्क को गुलाम बना लेता हाँ था। हाँ हाँ या एक फिर जो आदन मतलब अपने जिस तरह मैंने बताई थी ना आपको हाँ कि संपत्ति के तौर पे पशुधन जिसके पास ज्यादा हो हाँ 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 या फिर इलाका ज्यादा हो, हाँ इसी ढंग से उन्होंने फिर जो आदन मतलब अपना एक और तरीका अपनाया हाँ कि मेरे पास क्या नाम है जितने अनुयायी ज्यादा होंगे, हाँ 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 मेरे फॉलोवर ज्यादा होंगे, हाँ हाँ ठीक है ना। मेरे आयु को तो ये भी मानने वाले- जमाने में भी चल रहा है। हाँ, जिस तरह कमाल की बात बाबा है। राम रहीम की बात हाँ, करा, हाँ। आसाराम की बात करा, मतलब हाँ, हाँ। हर बाबा अलग अलग हाँ। अलग अलग सत्संग अरे के हिसाब किताब से। कहावत है ये तो हाँ भाई, हाँ मोटा भी अपना पंथ बढ़ाना चाहो, हाँ 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 यानी संतों को हाँ वो मजाक के तौर पे लगा लो या और कह लो मोटा कह देते, हाँ 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 भाई बाबा भी अपना पंथ बढ़ाना चाहो। हाँ 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 कोई नहीं चीज, हाँ हाँ तो ये कंपटीशन भी चलता रहा। हाँ और फिर जो दौर दौरा संपत्ति का बताऊं था मैं आपको, इलाके का बताऊंगा, हाँ। वो भी होड़बाजी, यानी समाज में होड़ शुरू हो, और शुरू होगी। ठीक है ना। हाँ और उस होड़ के ऊपर जो आदना अपने बेचैनी ज्यादा है, हाँ हाँ समझे ना। कई तो लोग उससे कहते फिर हैं- वह जो होड़ शुरू हुई हाँ, है, हाँ, हाँ। उससे एक अलग अलग विचारधारा सी बन हाँ गई। विचारधारा, और विचारधारा ते मतलब अलग अलग धर्म बन गए। हाँ बिल्कुल बन गए। तो और अपन वो फिर बात आवे है हाँ, हाँ। भाई, भाई पूरी और भी बतावांगे क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। भाई दर्शक साथियों, आपने किसी को लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दियो, और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा करियो शेयर। ये बात आएगी मलिक साहब, भाई ये बात आएगी जाति पे। जाति पे, हाँ अब भाई जाति की जिस तरीके से काफी बार यह सुनने में आया है, भाई जिसे डंका बे काम करने लग गया, बे किसानी करने लग गया, जमींदारा करने लग गया, तो वो जमींदार हो गया। और लोग का काम करने लग गया, वो उसने वो धातु जड़े थे उसने कितना खोजी है, तो वो लुहार हो गया। हाँ, हाँ। सोना बे कहाँ से वो उसने खोजा है, वो खोज के लेके आया है, या उसने कोई नया रूप देना स्टार्ट किया है, तो वो सुनार हो गया। हाँ तो ये तो अपने लकड़ी का बे किस तरीके से, पहले तो लकड़ी ने पेड़ पौधे तो अपने पेट भरा करते, छाया का आनंद लिया कर दे, या कोई लकड़ी का कोई सहारा लिया कर दे, उसने कोई उसका आविष्कार ही सा कराया, तो वो खत्म हो गया लकड़ी का काम करने नहीं, वाला। धंधे का ही नाम जंगल जो जिसने हाँ जो धंधा किया, हाँ हाँ अब तेल निकालने लग गया तो तेली, हाँ 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 और शोरा निकालने लग गया तो शोरगर, हाँ हाँ ठीक है ना। जो वस्तुओं का मतलब ये करने लग गया, तो हाँ, उस टाइम पे तो ये वो जो धंधे थे ना अपने, हाँ, हाँ। वो धंधों के आधार पे जो आदन जातियों के नाम रख लिए, हाँ हाँ ये तो कल की बात है। अच्छा हाँ इससे पहले जो आदन मतलब कोई भी इंसान, आज भी मैं कह रहा हूँ यूरोपीय मुल्कों में कोई कुछ कर रहा है, हाँ हाँ या अफ्रीकन मुल्कों में भी कोई भी कुछ कर रहा है, हाँ उनमें कम से कम चाहे गुलामी हो, हाँ जाति नहीं है। हाँ वहाँ श्रेष्ठता इस बात पे वहाँ होती थी, आज तक जाती नहीं है। इस्लामी मुल्कों में लगा लो, हाँ या फिर द्वादन मतलब वहाँ यूरोप के मुल्कों में लगा लो, हाँ हाँ इस जाति से भी भयंकर द्वादन वहाँ भी बीमारी दूसरी थी। अच्छा हाँ जिस तरह द्वादन मतलब मॉडर्न मुल्कों में जिसके पास गुलाम ज्यादा होते थे, हाँ हाँ जिस तरह मैं कह रहा था ना, किसी के पास पशुधन की गिनती होती थी, हाँ 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 कहीं इलाके की गिनती होती थी, इसके पास जमीन ज्यादा है, इसके हाँ। पास पब्लिक ज्यादा है, इसको मानती है, हाँ हाँ तो वो सौदा वहाँ गुलाम इंसान को ही गुलाम बना के रखा जाता था। अच्छा वहाँ श्रेष्ठता इस बात में थी उनकी हाँ। कि किस राजा के पास ज्यादा गुलाम है। किस राजा के पास ज्यादा गुलाम। हाँ गुलाम, हाँ गुलाम का मतलब अपने एक किस्म के नौकर रोटी रोटियां। हाँ 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 जिस तरह यहाँ गुलाम वंश आया, हाँ हाँ तो मोहम्मद गौरी जिस टाइम आया, हाँ हाँ उस टाइम मोहम्मद गौरी के टाइम तक भी दादन गुलामी का जिक्र आता था। अच्छा इसी ढंग से दास्ता शुरू या कब हुई, हाँ वो तो आदिकाल से चली आ रही। हाँ हाँ एक दूसरे को अपने से नीचे रखना, हाँ। अपने आप को श्रेष्ठ रखना, हाँ, हाँ। यानी उसका मालिक बन के रहना। तो तो इस टाइम इब्राहिम लोदी, ये हाँ। क्या नाम आ गया, हाँ तो इब्राहिम लिंकन जो वहाँ के राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, हाँ हाँ बहुत बढ़िया अच्छा नाम आता है अदर से उनका, हाँ। वहाँ दास्ता उसने खत्म करी थी, हाँ ठीक है ना। तो इसको बोलो आप गुलाम, हाँ और जिसके पास ज्यादा गुलाम होते थे, हाँ हाँ तो इस्लाम में द्वादन ये रहा है परंपरा, द्वादन मतलब किसके पास ज्यादा गुलाम है तो ये श्रेष्ठ है। हाँ या फिर द्वादन वहाँ दास जितने ज्यादा है, हाँ हाँ अफ्रीका से ले आके दास बनाए, हाँ एशिया से ले जाके दास बनाए। हाँ। आपको हैरानी होगी, यूरोप में भी मंडी लगती थी, इंसानों की। इंसानों की मंडी लगती थी, हाँ कि उनसे बेगार में काम लेना, रोटी रोटियों में काम लेना, अपने गुलाम बनाना, हाँ हाँ अपने दास बना के रखना। दास बना के। ये तो इब्राहिम लोदी ने आके, या क्या नाम है इसमें बार बार आता है, इब्राहिम लिंकन ने आके खत्म करी है। वो काम मतलब है जो आजकल देखा हम एक हाँ। घर में सास हाँ। बहू का झगड़ा हो जाए, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो नहीं कहेगी के बाद में तेरी बांदी लाग रही हूँ, मैं तेरी दासी लाग रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ये मतलब ये इतनी पुरानी बात आज
आज वो सुनने में आती है ना। हाँ सुन माओ ये चीजें उस टाइम भी परंपरा थी। हाँ और आज उनती तो पूछने लायक थे भाई ये होया की करते उनती उसका इतिहास का निबेरा पावे अग भाई ये बढ़िया इस तरीका तक बस वो तो सुन के कह देंगे भाई दाढ़ी का जाने ही उसने के बिना दाढ़ के हुआ करते आज दाढ़ के के पीढ़ी नहीं कौन मेरा। हाँ हाँ बस उन्हें कह देना हाँ हाँ दाढ़ के जाना चोरा के जाना हाँ और चीज का हाँ हाँ यह देख अपनी भाषा बन रही तो वहाँ मतलब जो आप जाति की जो कह रहे हैं ना हाँ ये कह रहे हैं गंदगी भाई जाति द्वादन ये है वो है और चीज है। हाँ इससे भी बड़ी गंदगी द्वादन मतलब है कि गुलाम ही बना के रखा जाता था। हाँ उनको अपना द्वादन जीवन का यही नहीं पता होता था, कोई पढ़ने का अधिकार या और चीज का हाँ। अधिकार। अब दूर क्यों जाओ, यही बैठे हो आप। हाँ हाँ भारत में अब चुनाव होते हैं हाँ हाँ और कहते हैं भाई असली नकली डेमोक्रेसी है यहाँ। हाँ 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 कह लो अपना लोकतंत्र। हाँ हाँ इस लोकतंत्र का भी अपने को जो आजाद हुआ है ना भारत, हाँ 26 जनवरी 1950 को संविधान मंजूर हुआ था हाँ और फिर 52 में जाके लागू हुआ है ये। हाँ हाँ इससे पहले भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिला पूरा वर्ग है जो आधा अच्छा। समाज कह लो इनका। हाँ, हाँ। और जो आधा के सारा समाज औरत चला है क्योंकि हाँ। वो एक जननी माता है हाँ तो मैं जन्म देने वाली तो महिला है ना। मैं कह रहा हूँ उसको हाँ। भी तो आदन गुलामों की श्रेणी में ही मानो इससे। अच्छा हाँ इनको वोट का अधिकार नहीं था। हाँ या अन्य जो जातियां हैं हाँ हाँ भारत में हाँ अब वोट का अधिकार ही पूछ लो। ब्रिटिश टाइम में भी जो आदन वो कथित अपने आप को ये बोलते हैं हम न्यायकारी है और चीज है, वो तो चीजें न्यायकारी अध्यापन भी रहे हैं। हाँ उनके लिए वहाँ क्या कानून था ब्रिटेन में, हाँ क्या संविधान था, हाँ। और यहाँ अपने लिए जो आदन क्या कानून था, जबकि राज उन्हीं का वहाँ होता था हाँ और उन्हीं के राज में आपा होते थे। हाँ तो यहाँ दोगलापन तो यहाँ भी था। यहाँ भी था। तो यहाँ ये लगा लो कि ये जो संविधान लागू हुआ है उस टाइम अपने को वोट का अधिकार मिल रहा है जिसको हम अपनी आजादी मानते हैं। हाँ। तो इस ये बात में सुन एक बात में मलिक साहब आप इसका समापन कराएंगे क्योंकि फिर अगली जो वीडियो पावांगे। नहीं नहीं इसका तो 1 मिनट की बात है। हाँ, सिर्फ। हाँ। इसको समाप्त कर लियो कोई बात हाँ। नहीं। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ कौन सी आजादी थी हाँ हाँ कि ये जो तकरीबन हिंदुस्तान बैठे हैं हाँ। इसमें या तो तेरे की तरह कोई व्यापार करता हो हाँ उसको अधिकार था वोट का। हाँ ये तो अब तक की बात है, 15 अगस्त 1947 के बाद में हुई ये चीजें तो। अच्छा। और इससे पहले जो आदमी या खेती किसानी करता हो हाँ हाँ उसको जो गवर्नमेंट को मालगुजारी देता हो, जमीन का टैक्स राजस्व कर देता हो, हाँ हाँ या उसको होता था, या फिर कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी हाँ। या कोई नंबरदार या जेलदार, हाँ चंद ही व्यक्तियों को ये अधिकार था जो आज आप कह रहे हो दादन मतलब इन्होंने क्या कर दिया, आजादी क्या होती है। हाँ देखो इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब से जाति और धर्म में यूं समाज बटा है या सभ्यता बढ़ती गई है उस टाइम से राजनीतिक शिकार बोल सका। हाँ भाई राजनीति के शिकारी हो गया और राजनीतिक खेती एक इंसान के सभ्य समाज को होने लगी। किसी भी समाज में किसी भी कोई संगठित समाज है, अच्छा संगठन है, उसके कानों के जरिए एक ऐसी मदिरा पिलाई जावे, ऐसा नशा दिया जावे कानों के जरिए जो पिलाया जावे और आंखों के जरिए दिखाया जावे, होता कुछ है दिखाया कुछ और जावे। बिल्कुल। तो अपने देश का सत्यानाश होता जान लग रहा है। अपना तो सबसे पहले तो जो सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रखे है। हाँ प्रदूषण कई टाइप का होता है, अपन बदबू आनी शुरू हो जाती है, क्या हाँ, हाँ। बदबू आवा चीज। हाँ हाँ आज अपना जो सांस्कृतिक प्रदूषण ही समाज में फैल रहा है, हाँ खासकर सारे संसार में ही लगा लो, हाँ और फिर भारत कहाँ से अछूता रहेगा। हाँ तो आज आप देख रहे हो दादा सीखने के लिए क्या है आपके पास, और फिर बिगड़ने के लिए या सस्ती चीज दादा मतलब जो फेंकी जा रही है या दिखाई जा रही है और चीजों सस्तापन आ जा रहे हैं। हाँ मतलब नशे आज इस तरीके के आगे। नकलीपन ये सारा सौदा, हाँ। ये भी तो वही है आपको पंगु बनाने के लिए। नशा क्या है हाँ और धर्म क्या है और चीज क्या है हाँ। कि आप जागरूक ना हो जाओ, आप सचेत ना हो जाओ। हाँ, हाँ। आपको रोकने के लिए हाँ ना ये तो रोड पर चलते नहीं ब्रेकर है जिसमें पे गाड़ी ब्रेक लगा ले। हाँ ये स्पीड ब्रेकर लगा लो। हाँ ये स्पीड हाँ, ब्रेकर लगाने लग रही है। ब्रेकर लगा रहे। हाँ बस ये चीज चल रही है चीज। हाँ और धर्म का तो अपन विस्तार में बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द्वादन धर्म का तो यही रूप रहा है हमेशा हाँ कि हमारा द्वादन मतलब है, इससे रास्ता तो बताया संतों ने, द्वादन मतलब उस मार्ग पे चलने का। हाँ हाँ और इसका दुरुपयोग ज्यादा हुआ है, उपयोग कम हुआ है। हाँ तो मैं दर्शक साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपने
वे पूरी जानकारी लेवांगे मलिक साहब पे। वे आप एक गोत्र पर तो आगे हैं और वे धर्म पे भी वे इस तरीके से अलग अलग विचारधारा से फिर वो धर्म बन गए थे, लेकिन एक व्यवसाय के अनुसार, एक धंधे के अनुसार अलग अलग जो जाति बनी है, किस तरीके से हम फिर वो राजनीतिक शिकार होते गए, वो सारी जानकारी देवांगे आपने अगली वीडियो में। और भाई यह वीडियो आपने किसी को लगी है मेरे दर्शक साथियों, कमेंट बॉक्स में तो अपनी राय दियो जरूर। और इस वीडियो ने नु खकाटे ठा दो भाई, हम आगे शेयर कर दो। और जो पहली बार देखने लग रहा है भाई उठा दबा के देखा आप पढ़ दो भाई, इसने चैनल ने कर लो सब्सक्राइब। और मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ में। और भाई अगली जो जानकारी जो 2 पार्ट में आवेगी वो आवेगी भाई अपनी जो जातियां हैं उसका पूरा इतिहास, किस तरीके से कब वो जातियां बनी। तो भाई राम राम, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।